आबू शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी का जो रिएक्शन होना चाहिए बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर, महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर, वो आबू शर्मा जी क्या इस वजह से नहीं आ पा रहा है क्योंकि वो इंडिया गठबंधन जो है वो बीच में आड़े आ जाता है? अगर राहुल गांधी कुछ बोल देते हैं बंगाल को लेकर तो ममता बनर्जी नाराज हो जाती हैं, क्या ये वजह है क्या? या वाकई आप मान रहे हैं जो बीजेपी कह रही है, जो सीपीएम कह रही है, वैसी ही स्थिति बंगाल में हो गई है? आपका जो UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा है भारत का कलकत्ता में, ये क्या बीजेपी और बीजेपी का ऑफिस में जाते हैं क्या कांग्रेस के साथ उनका कोई संबंध नहीं है क्या? वो रिपोर्टर का ग्राउंड रिपोर्टर जो है तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है पश्चिम बंगाल। आवाज आपकी आबू जी ठीक नहीं आ रही है, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। आप हमारे रिपोर्टर की रिपोर्ट को लेकर जहां तक मैं सुन पा रहा हूं सवाल उठा रहे हैं। रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं रविशंकर दत्ता, और जो रिपोर्टिंग उन्होंने की है ग्राउंड से वो अपने आप में मिसाल है। जो सच है बंगाल का वो लगातार TV9 भारतवर्ष अपनी रिपोर्ट्स के जरिए सामने ला रहा है। मैंने आपसे आपकी पार्टी का रिएक्शन पूछा तो आप रिपोर्ट पर ही सवाल उठाने लगे। रवि, कुल मिलाकर ये किस तरह की पॉलिटिक्स इस वक्त आप देख रहे हैं? आबू शर्मा जी पहले आपको सुना देते हैं रवि दत्ता की बात, क्योंकि आपने रिपोर्ट पर सवाल उठाए, उसके बाद आता हूं आपके पास। रवि देखिए, रवि बोलिए। हाँ, देखिए समी, यहाँ पे तीन चीज़ का जिक्र मैं करना चाहता हूँ। पहला तो ममता बनर्जी ने जो कल कहा है, जब 2011 में ममता बनर्जी सरकार में आए थे, उनका ये कहना था हम बदला भी नहीं लेंगे लेकिन हम बदल चाहते हैं। लेकिन कल ममता बनर्जी ने कहा कि हर चीज़ का एक सीमा होता है, वो सीमा अगर उल्लंघन किया जाता है तो फिर हमको वैसा कुछ चीज़ करना पड़ेगा जहाँ पे हमको रोकने की ज़रूरत है। अगर कोई हमको वार करते हैं तो पलटवार करने की ज़रूरत है, लेकिन हम पहले ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी का ये कहना पूरा देश में एक ऐसा वितर्क छेड़ चुके हैं, क्योंकि आरजीकर इंसिडेंट में जो कुछ अभी तक हुआ है, जो कि प्रियंका टिब्रेवाल कह रहे हैं या तो फिर भास्कर सिन्हा कह रहे हैं, इसमें दो पहलू है। पहला तो ममता बनर्जी की पुलिस उस दिन जब वहाँ पे पहुँचे थे हॉस्पिटल में, जो वीडियोज़ हम दिखा रहे हैं उसमें ये सवाल ज़रूर उठ रहे हैं कि वो रूम में उतने लोग क्या कर रहे थे, जो हॉस्पिटल के नहीं है। 3 वकील वहाँ पे क्या कर रहे थे? तो इसमें तो सबूत टैंपरिंग जरूर हुआ है, बिल्कुल 100% हुआ है। लेकिन इसके बाद जब चीज आज सीबीआई के हाथ में चला गया है तो ये सवाल तो सीबीआई से पूछना चाहिए लोगों को कि भाई आपका ये जो इन्वेस्टिगेशन है रुका हुआ क्यों है? आपने जो सील एनवेलप में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दिया उसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट को ये जो रिपोर्ट दिया गया है वो सीबीआई को सामने आके कहना चाहिए। लेकिन आज जब सीबीआई ये पूरा चीज को सामने नहीं लेके जा रहे हैं तो बीजेपी सवाल उठा रहा है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के ऊपर कुछ है ही नहीं, क्या कर सकते हैं? विनीत गोयल यहाँ पे पदत्याग करेंगे तो जस्टिस मिल जाएगी क्या? मतलब कोई एक कॉन्क्रीट होना चाहिए। इसको लेके राजनीति हो रहा है और ममता बनर्जी भी ये राजनीति को एक स्टेप फॉरवर्ड अभी लेके जा रहे हैं। ठीक है, कुल मिलाकर रविशंकर ये देखने को मिल रहा है कि जो सियासत है वो इतनी ज्यादा चरम पर पहुंच रही है कि सवाल वही आता है कि क्या जो जूनियर डॉक्टर है, महिला डॉक्टर है, जो बेटी है, क्या उसको न्याय मिल पाएगा? और देखिए भास्कर सिन्हा जी, सवाल यह भी उठता है कि ममता बनर्जी की तरफ से बंगाल जलने का जिक्र किया जाता है और इसका असर देश भर में होगा, इसका जिक्र किया जाता है। लेकिन जब सवाल पूछा जाता है कि भाई आपने उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है जिन्होंने FIR लिखने में देरी की है, आपने उस अस्पताल प्रशासन के खिलाफ क्या कार्रवाई की है जो सुसाइड बता रहा था, जो आनाकानी करता हुआ नजर आ रहा था, इस पर क्यों नहीं आप कुछ बोल रहे? मतलब TMC क्यों नहीं इस पर कुछ बोल रही है? ममता बनर्जी इस पर क्यों नहीं कुछ बोल रही है? नहीं, पहला बात यह है कि जहां पर वो सेमिनार रूम में कोई इकट्ठा नहीं हुआ था, पुलिस अपने मतलब बयान दिए हैं, शायद आपने ये बयान सुने नहीं। वहां पर 40 फुट के अंदर पूरा घेर दिया गया था और उसका बाहर जो 10 फीट जगह है वहां पर सब लोग इकट्ठे हुए थे। तो सीबीआई कभी भी नहीं कहा कि एविडेंस टैंपर किया गया है। ये पत्रकार लोग हैं, ये व्हाट्सएप मीडिया में सब आ रहा है, सोशल मीडिया में, कि एविडेंस मिटा दिया गया। हम लोग जानना चाहते हैं, जांच कर रहे हैं, सीबीआई कभी कहा है कि एविडेंस टैंपर हुआ है? अरे भाई, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
पश्चिम बंगाल सरकार की तमाम दलीलों को सुनने के बाद जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी आप भूल गए। आप उस वीडियो को भी जुटला रहे हैं जिसमें घटना, इतनी बड़ी वारदात होने के बाद वहां पर दर्जनों लोग नजर आ रहे हैं मौका वारदात पर। रविशंकर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आपकी बात को लेकर? एक बात मेरे को भास्कर जी, मैं आप ही के पास आऊंगा। रविशंकर क्योंकि मौके पर मौजूद रहे इस घटना के सामने आने के बाद, जरा सुन लेते हैं उनको। रवि, क्या ऐड करना चाह रहे हैं? मैं भास्कर सिन्हा राय को एक चीज पूछना चाहता हूं। भास्कर सिन्हा राय जी, आपको तजुर्बा है राजनीति का, तो फिर आपको यह भी पता होना चाहिए जिस जगह को घेर दिया गया है उसका बाद भी कुछ फुटप्रिंट्स होते हैं, उसके बाद भी कुछ सवाल रहते हैं, उसके बाद भी कुछ रहते हैं। क्राइम सीन का एक छोटा सा जगह नहीं होता जहां पे आप 10 फुट बाई 10 फुट घेर दिया और उसका बाहर जो कुछ हुआ आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर पुलिस को इतना कुछ था तो उस रूम में किसी को घुसने नहीं देते। हालांकि वहां पे 15 से 20 लोग घुस गए थे, जहां पे लोगों की जूते की छाप हो सकता है, दीवार में हाथ की छाप हो सकता है, अलग बाल की निशान हो सकते हैं, तो उसके ऊपर लोगों ने रौंदा है। क्यों? अगर आपको पता, तजुर्बा आपको है तो आप ये जवाब देना चाहिए कि उस रूम में क्यों घुसेगा। ठीक है, अब जवाब लेते हैं। भास्कर दा, जवाब दीजिए अब। हाँ, देखिए उस रूम में घुसने का जो बात हो रहा है वो सोशल मीडिया में जो घूम रहा है उसके बारे में पुलिस ने कहा है। मेरा कहने का मतलब वो है, किस चीज का सोशल मीडिया? किस चीज का सोशल मीडिया? विजुअल दिख रहा है, एविडेंस नहीं, एविडेंस मिटा दिया कि नहीं मिटा दिया ये कौन कहेगा? सीबीआई कहेगा। सीबीआई का एक भी ऑफिसर ने कहा है कि एविडेंस मिटा दिया गया, कि हम लोगों को ये नहीं मिल रहा है, इसको ये ऐसा सीबीआई का एक भी ऑफिसर ने कहा है सोशल मीडिया में जितना फेक वीडियो, एक मिनट प्रियंका जी, सोशल मीडिया में जितना फेक वीडियो और फेक इंफॉर्मेशन से बच के रहिए। हम लोग बंगाल को, भास्कर सिन्हा जी, आपको तो पता होगा ना, कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से बकायदा जो पुलिस की जांच है उस पर सवाल उठाया गया था और इसी के बाद ये पूरा मामला सीबीआई के पास गया। तो फिर सवाल तो उठता है ना, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की पुलिस शुरुआत में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जो हो रहा था। नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने का बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया, उसके बाद कोई भी किसी को गिरफ्तार भी नहीं कर पाए सीबीआई। तो ये हम नहीं कर सकते आरोपी है कुछ करने के बाद उसके बाद कुछ नहीं कर पाया सीबीआई। ये सीबीआई को देख के सुनिए, अरे सुनिए, आप वहाँ पर जो कारोबार चल रहा था उसमें आपके मंत्री शामिल हैं। हम लोग इसीलिए किसी को पकड़ा दिया कि जो मेन लोग हैं वो सामने नहीं आए। रिपोर्ट देंगे सीबीआई 5 तारीख, सितंबर 5 तारीख सीबीआई रिपोर्ट देंगे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, देखना चाहते हैं सीबीआई क्या कहते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब सीबीआई जांच में क्या निकलकर सामने आता है ये आप देखना चाहते हैं। वो तो पूरा देश देखना चाहता है। इंसाफ की जो मांग है वो पूरे देश में बुलंद हो रही है। लेकिन कोलकाता रेप मर्डर केस में ममता बनर्जी ने फांसी की वकालत की है दोषियों के लिए। उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते वो विधानसभा सत्र बुलाएंगी और 10 दिन में बलात्कारियों के लिए फांसी सुनिश्चित करने वाला विधेयक पारित करवाएंगी। सुनिए। আমি নেক্সট উইকে অ্যাসেম্বলি কল করব বিধানসভা স্পিকারকে বলে, এবং আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি থেকে আগামী 10 দিনের মধ্যে ফাঁসির ধর্ষকের ফাঁসি চাই এই বিল আমরা পাশ করে রাজ্যপালের কাছে পাঠাবো। আমি জানি রাজার পাট রাজাবাবু কিছু করবে না, না করলে মেয়েরা মনে রাখবেন রাজভবনে গিয়ে বসে থাকবে ঘন্টার পর ঘন্টা, ভাইরাও থাকবে। এই বিল সই করতে হবে, রাজ্যপালের কাছে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দিয়ে দায়িত্ব সারলে হবে না।